नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज के वीडियो में हम करंट पंचायती राज की बातें कर रहे थे। पुरस्कार हमने पेंडिंग रख रखे थे जो अगले वीडियो के लिए मैंने बोला था, तो उन पुरस्कारों को डिस्कस करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो ध्यान से किस चीज़ को समझना, क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। थोड़ा ध्यान दोगे तो काम हो जाएगा अपना हाथ के हाथ, 10-15 मिनट का काम है। तो इसमें पहला पुरस्कार मैंने पढ़ा था, देखा था उसमें लेक्चर में, पंडित दीनदयाल पुरस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सशक्तिकरण पुरस्कार। ये पुरस्कार एक तो इसमें जिला परिषद को दिया जाता है, एक जिला परिषद, और जिला परिषद का नाम भी आपको याद रखना है। इसमें कोटा जिला परिषद को दिया गया 2021 का, कोटा जिला परिषद को ध्यान रखना है इस बात का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? कोटा जिला परिषद को। और इसके तहत 50 लाख पुरस्कार राशि दी गई है, 50 लाख पुरस्कार राशि, और इसमें ये पुरस्कार दे दिया गया है। इसमें यही पुरस्कार दो पंचायत समितियों को दिया जाता है, दो पंचायत समितियों, एक तो इसमें उदयपुर की कोटड़ा पंचायत शामिल है, कोटड़ा पंचायत। कोटड़ा पंचायत कहाँ की है? उदयपुर की। ये हमें पता होना चाहिए, कोटड़ा पंचायत कहाँ की है? उदयपुर की। और इसमें दूसरी है, इसमें झुंझुनू की चिड़ावा वाली, चिड़ावा का गांधी पढ़ते अपन, तो चिड़ावा जो ग्राम पंचायत है वो झुंझुनू की है, झुंझुनू। और इन दोनों को ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार मिला 2021 का, और इसके तहत इनको ये पुरस्कार के साथ 25-25 लाख रुपए पुरस्कार राशि मिली है। पुरस्कार राशि ये हमें पता होना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों को मोस्ट कर लो, ये तो मोस्ट है ही। और इसी के तहत ये 5 ग्राम पंचायतों को भी दिया जाता है, लेकिन अब की बार ये 4 को दिया गया है। तो ये देने को तो ये 5 ग्राम पंचायतों को भी दिया जाता है, 5 ग्राम पंचायतों को दिया जाता है, 5 ग्राम पंचायत। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायती पुरस्कार एक जिला परिषद, 2 पंचायत समिति और 5 ग्राम पंचायतों को, लेकिन अब की बार 4 को दिया गया है। तो 4 कौन कौन सी है? तो इसमें पता होना चाहिए, एन चानना ग्राम पंचायत, चानना ग्राम पंचायत, ये श्री गंगानगर की है, श्री गंगानगर, पता होना चाहिए। एक है थुर आपको पता है उदयपुर में है, उदयपुर की पंचायत को शामिल किया गया है। एक है निडारिया कला, निडारिया जो कला है ये धौलपुर की है, धौलपुर, ये भी हमें पता होना चाहिए। और एक बरदर्रा भी पढ़ते हैं, पाली में था, पाली। इन चारों को शामिल किया गया, एक शामिल नहीं किया गया है, और इनको 10-10 लाख रुपए इनाम स्वरूप या पुरस्कार राशि मिली है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एन चानना, थुर, निडारिया कला और बर, और ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ले इसको, ये इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। ऐसे ही एक पुरस्कार इसमें पढ़ते हैं, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। और इसमें ध्यान रखना, ये एक को ही दिया जाता है, तो ये मतलब ये एक ही ग्राम सभा को दिया जाता है। तो झुंझुनू जिले की भोजासर ग्राम सभा को दिया गया है, ध्यान रखना। झुंझुनू जिले की भोजासर ग्राम को यह पुरस्कार दिया गया है, यह पुरस्कार दिया गया है। और इसके तहत 10 लाख रुपए राशि दी गई है, 10 लाख रुपए राशि दी गई है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भोजासर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नानाजी देशमुख पुरस्कार दिया गया भोजासर को, झुंझुनू जिले की। तो एक बात ये सीखनी थी। और आगे देखो, इसमें जो अगला पुरस्कार था जो 2019 से शुरू है, पहले नहीं दिया जाता था, ये पुरस्कार 2019 से शुरू किया गया है, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, ये 2019 से शुरू है। और इसमें हमारा जिला शामिल है, एक पंचायत समिति है नागौर की, मुंडवा,
एक पंचायत समिति है हमारे नागौर जिले की मुंडवा, और मुंडवा की ग्राम पंचायत है एक ग्राम पंचायत जिसका नाम है अरवर, एरवर, अरवर, और ये पड़ता है हमारे नागौर। तो ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार पंचायत समिति मुंडवा की एक ग्राम पंचायत है अरवर, अरवर ध्यान रखना, इसको भी मोस्ट कर लेना, अरवर, जिसको ये पुरस्कार दिया गया है और इसके तहत 5 लाख इनाम राशि दी गई है। 5 लाख इनाम राशि या पुरस्कार राशि दी गई है। एक पुरस्कार इसमें बचता है जो हमारी खुद की ग्राम पंचायत है, जिस ग्राम पंचायत से मैं खुद आता हूँ, बाल हितैषी, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, पुरस्कार बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। देखो हमारी जो पंचायत समिति है वो तो है नावा, पंचायत समिति जो हमारी खुद की पड़ती है, मैं खुद बता रहा हूँ, हमारी पंचायत समिति पड़ती है नावा, और हमारी जो ग्राम पंचायत उसका नाम है मिंडा ग्राम पंचायत। तो ये तो मेरे हिसाब से याद हो जाएगा आपको, भाई हमारे सर की है, ग्राम पंचायत हमारी पड़ती है मिंडा, और इसको अब की बार ये बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार में शामिल किया गया है, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और हमारे सरपंच जी को सम्मानित किया गया है, तो 5 लाख रुपए इनाम स्वरूप दिए गए हैं, इनाम स्वरूप दिए गए। तो बाल हितैषी पुरस्कार का ध्यान रखना, पंचायत समिति नावा ग्राम पंचायत मिंडा को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है, ये हमें पता होना चाहिए इसके अंदर। और ये पुरस्कार आपके यहीं कंप्लीट थे 2021 के करंट के आर्थिक सुरक्षा में, ये पुरस्कार हमने पढ़े हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और देख लीजिए जो आपके काम की चीज़ें रहेगी इसमें, वो इम्पोर्टेंट एग्जाम के नज़रिए से, तो आप वो भी देख लें। हाँ इसमें देखते हैं, एक अपने पढ़ा था रूडा, रूडा, रूडा आपको बताया था मैंने, रूडा रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, TEVLOPMENT एजेंसी, AGNCY एजेंसी, मतलब हो जाएगा ये ग्रामीण और गैर कृषि विकास एजेंसी। इसकी जो शुरुआत है या स्थापना मान लो नवंबर 1995 मैंने बताया था आपको। इसका जो उद्देश्य है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट कर लेना पूरा का पूरा, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये पता होना चाहिए। मतलब दस्तकार परिवारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना इसका काम है। मतलब इसमें स्वरोजगार, जैसे कोई चमड़े से जुड़ा हुआ है तो चमड़ा उद्योग आ जाएगा, कोई ऊन से जुड़ा हुआ है, कोई कपड़ा उद्योग से जुड़ा हुआ है, कोई लघु खनिज से जुड़ा हुआ है, तो ये इनके स्वरोजगार हैं। इनको मतलब रूडा के द्वारा, मतलब जो रूडा एजेंसी है मैं बात कर रहा हूँ, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, ग्रामीण में कृषि गैर कृषि विकास एजेंसी, जो कृषि के अन्य मतलब कृषि नहीं शामिल है उसके अलावा जो भी स्वरोजगार परिवार है, मतलब जो हाथों से बनाए जाते हैं, जैसे चमड़ा काम, ऊन का काम, कपड़े का काम, इनमें मतलब रूडा एजेंसी का काफ़ी योगदान है। और रूडा के द्वारा हस्तशिल्पों को GI टैग दिलवाया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो हमें पता होना चाहिए। रूडा के द्वारा पोकरण पोट्री, ब्लू पोट्री, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, सांगानेर प्रिंट, बगरू प्रिंट, सांगानेर प्रिंट, बगरू प्रिंट, कोटा डोरिया, पोखरण पोट्री, ब्लू पोट्री, सांगानेर प्रिंट, बगरू प्रिंट, कोटा डोरिया, इन सबको GI टैग पता होना चाहिए आपको। जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक दिलवाया गया है रूडा के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन बातों का ध्यान रखें, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी में कुछ विशेष बातें और कर लेते हैं अपन जो रह गई थी उसमें, बाकी उन चीज़ों को देखना आपको, अगर पूरा नहीं देखा है तो देखो। राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है? राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की लंबाई, ये आपको फिक्स याद रखना है, तो 1,80,217 किलोमीटर, 1,80,217
80,217 किलोमीटर। अपने राजस्थान में कुल गांव कितने हैं ये भी पता होना चाहिए। 43,264 गांव। 43,264 ये 2011 के आंकड़े के अनुसार है, जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार 43,264। अच्छा, मतलब राजस्थान के कितने गांव गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के 87% गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं, सड़कों से जुड़े हुए हैं। एक दिन सड़कों का टॉपिक लेंगे पूरा। राजस्थान में मतलब कितने गांव में विद्युत यानी बिजली पहुंच चुकी है तो 99% गाँव में पहुंच चुकी है। मतलब राजस्थान के 43,199 गाँव में बिजली या विद्युतीकृत गांव है, विद्युतीकृत गांव है। मतलब 99% गांव में बिजली है। तो आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा मैं बता रहा था। तो आप इन बातों को लिखे, पढ़े, समझे। कोई क्वेश्चन नहीं आता। मैंने वित्त आयोग की स्थापना के बारे में कुछ बताया था। 23 अप्रैल निकल गया होगा मेरे मुँह से। 24 अप्रैल ये पहला वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 को किया गया था। कृष्ण कुमार गोयल उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और यही ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास को पैसा अलॉटेड करता है। तो कोई डाउट होता है तो पूछ ले, कोई बुराई नहीं है, पूछने से चीज़ें सोल्व होती है, हल होती हैं। और आप चैनल को बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अच्छा लग रहा है, बढ़ भी रहे हैं कुछ तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। ऐसे काफ़ी अच्छी चीज़ें लाऊंगा मैं। 10 15 20 मिनट की जो भी क्लास होती है उसको सीरियस ले, डेटा तैयार करें आप भी और डिस्कस करें, इस टाइम का सही उपयोग करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।